हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन बाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020, जिसको अभी ही मंत्रालय ने पास कर दिया है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका क्या मतलब है, इसका स्टूडेंट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, टीचर्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोर्ड्स एग्जामिनेशंस कब होंगे, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, हमें कब तक स्कूल में पढ़ना होगा। इन सारी बातों को लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ज़रूर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। नई शिक्षा नीति की बातें विस्तार में बताएंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी वाले सिस्टम में क्या खराबी थी। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और इंडिया को एक वर्ल्ड लेवल स्टैंड पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी। इससे पहले जो हम लोग एजुकेशन पॉलिसी यूज़ कर रहे थे, जो चल रही थी हमारे सिस्टम में, वो 1986 की पॉलिसी थी। वो बहुत ही पुरानी पॉलिसी हो चुकी थी। अब हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, तो इसके लिए 2020 की जो ये पॉलिसी आई है, ये हर लिहाज से सबके लिए अच्छी पॉलिसी है। चलिए हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले बात, जो अभी तक की हम लोग देख रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी, इसका नाम अब बदल कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाया जाएगा, एचआरडी मिनिस्ट्री। और जो महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं उनकी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग उच्च शिक्षा की बात करते हैं, मतलब कि अपर एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया। बीटेक में एडमिशन लेने के बाद 2 सेमेस्टर के बाद उसका मन उचट गया। अब वो चाहता है, अब वो किसी और एग्ज़ाम में एनरोल करना चाहता है। तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से उसका ये साल ख़राब नहीं माना जाएगा। एक साल के आधार पे उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर उसने 2 साल बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो छोड़ रहा है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर उसने पूरा अपना कोर्स कंप्लीट किया तभी उसको डिग्री मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था होगी कि कहीं भी एडमिशन लेने पर यह रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा। इसे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफ़र कहा जाएगा। आपका कोर्स पूरा नहीं है, लेकिन जितना भी है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट, जो ग्रेजुएशन है, अभी बीए बीएससी जो 3 साल के हैं, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। नई वाली पॉलिसी के तहत विकल्प दिया जाएगा। अगर आप नौकरी के लिहाज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और अगर आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे तो आपको 4 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा। अब एमफिल को हटा दिया गया है। 4 साल का ग्रेजुएशन, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। उसके बाद 1 साल का आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। उसके बाद 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आपको 4 साल के पीएचडी में लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन, यानी कि कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी मन चाहे सब्जेक्ट चुन सकता है। यानी अगर कोई फिजिक्स में ग्रेजुएट करता है, अगर उसका मन म्यूजिक्स में है तो वो म्यूजिक सब्जेक्ट्स को भी ले सकता है। उस म्यूजिक सब्जेक्ट्स के उसको उसके मार्क्स भी काउंट होंगे, उसको उसके मार्क्स भी मिलेंगे। अब आर्ट्स और साइंस दोनों अलग अलग नहीं माने जाएंगे, सभी स्टूडेंट एक जैसे माने जाएंगे। जो भी चाहे, साइंस का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले सकता है, आर्ट्स का बच्चा साइंस का सब्जेक्ट्स ले सकता है। इसमें अभी भी मगर एक प्रावधान रखा गया है कि आप मेजर सब्जेक्ट्स को आपको चुनना होगा और माइनर सब्जेक्ट्स
एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कई कॉलेज होते हैं जिनकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी कराती है। अब कॉलेज को भी स्वतंत्रता दी जाएगी, वो खुद अपने एग्जाम्स करा सकेंगे। उच्च शिक्षा के लिए जितनी भी हायर एजुकेशन होती है हमारे हमारे वहाँ, जो करंट हायर एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कि यूजीसी हो गया, या फिर आप बात करें तो AICTE हो गया, ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं। मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती थी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन दोनों को मर्ज करके एक नई रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसको कहा जाएगा HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। GER का भी प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी 12th के बाद हायर एजुकेशन में जाते थे उनकी परसेंटेज को इंक्रीज किया जाएगा। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से, जो 2018 के आंकड़े थे उसमें 26% ही स्टूडेंट्स 12th के बाद हायर एजुकेशन में जाते थे। अब सरकार का लक्ष्य होगा कि 2035 तक की ये जो परसेंटेज है ये बढ़ के हो जाए, एटलीस्ट 50% से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन में एनरोल कराएं। चलिए, ये सारी बातें तो ग्रेजुएट और अपर हायर एजुकेशन की हो गई। अब बात करते हैं स्कूलों में क्या बदलाव होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से स्कूलों पर क्या असर पड़ने वाला है, पर बात करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि एक नई चीज़ का भी प्रावधान रखा गया है इसमें एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अमेरिका में जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसी के तर्ज पर इंडिया में भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा, जिसमें कि साइंस और आर्ट्स दोनों ही विषय को रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्कूलों में क्या बदलाव होगा। पहले हम लोग के वहाँ जो सिस्टम हुआ करता था स्कूलों में, वो हुआ करता था 10+2 सिस्टम हुआ करता था, मगर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 5+3+4 सिस्टम होगा। इसमें स्कूल के आखिरी 4 साल यानी 9th to 12th एक समान माना गया है, जिसमें सब्जेक्ट्स गहराई से पढ़ाए जाएंगे लेकिन स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले जैसे कि हम लोग को स्ट्रीम चुनना पड़ती थी, साइंस स्ट्रीम लेंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे, बायोलॉजी लेंगे, आप क्या लेंगे, ये चुनने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई कर सकेंगे। फिज़िक्स वाला कोई बच्चा है, अगर वो चाहे कि उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री ले सकता है। अब या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि म्यूज़िक हो गया या गेम हो गया, उसको भी एक सब्जेक्ट की तरह माना जाएगा। ऐसी रुचि वाले ऐसे विषयों को एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा, उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे। सभी बच्चे जो 3rd, 5th या 8th में होंगे उनको स्कूली एग्ज़ाम्स देने होंगे। ग्रेड 10 और 12 में, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 में जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन इन्हें एक नया स्वरूप दिया जाएगा, एक नया आंकलन किया जाएगा। इनकी 3 से 6 साल के बच्चों को अलग पाठ्यक्रम तय होगा, इनका कोर्स अलग होगा, जिनमें इनको खेलने के तरीक़ों से सिखाया जाएगा। टीचर्स को अलग से इनके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कक्षा 1 से लेके 3 तक की जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि 6 years to 9 years के बच्चों को लिखना पढ़ने आ जाए, इस पर ख़ास जोर दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे, जिससे कि उनको इंटर्नशिप मिले, जिससे वो लोग स्कूल से ही अपनी स्किल्स डेवलप करना सीख लें। क्योंकि सिलेबस में चेंजेस होंगे, सिलेबस को चेंज कर दिया जाएगा, नए सिरे से पाठ्यक्रम तय हो गए। पूरे देश में वन सिलेबस चलेगा और कक्षा 5 तक की जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, या उनकी क्षेत्रीय भाषा जो होगी, मातृभाषा या क्षेत्र भाषा, उसमें पढ़ाया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। बोर्ड्स एग्ज़ाम जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं उनकी अहमियत भी कम होगी, जिससे बच्चों पे प्रेशर कम हो, मार्क्स का प्रेशर ना हो। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं भी कराई जा सकती हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स को
ऑप्शनल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर भी हो सकते हैं। बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ऐड किया गया है। स्कूल में जो बच्चों के मार्क्स मिलते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स को टीचर्स ही नहीं दे सकते हैं। अब एक ऐसा भी कॉलम होगा जिसमें स्टूडेंट्स अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। एक और कॉलम होगा जिसमें स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स कलीग्स वो मार्क्स देंगे, वो भी जोड़े जाएंगे। एनसीईआरटी की सलाह पर टीचर्स की अलग से ट्रेनिंग होगी। इसके लिए एक नया सिलेबस बनाया जाएगा जिसको NCFTE 2021 तैयार करेगा। 2030 तक शिक्षण कार्यों के लिए कम से कम योग्यता 4 इयर्स बीएड, 2023 तक 4 इयर्स बीएड अनिवार्य हो जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम लोग मोटी मोटी बातों पर ध्यान दें तो ये बहुत ही आदर्श स्थिति है, लेकिन हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की हालत हम सब जानते हैं। खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लगभग हर प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, या फिर कहीं तो कहीं स्कूल की भवन तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी प्रॉपर नहीं होता है। इसमें सुधार के लिए शिक्षा का खर्च बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन के लिए दे दिया है। इससे पहले जो करंट एजुकेशन पे जीडीपी चल रही थी वो चल रही थी 4.3% दिया जाता था जीडीपी का एजुकेशन पे। अब इसको बढ़ा करके 6% दे दिया गया है। एक चीज़ हम लोग को जाननी होगी कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, इसको मंजूरी मिल चुकी है, अभी लागू होना बाकी है। इसके बाद भी कई इम्तिहानों से गुजरना होगा। मसलन क्या ये नई शिक्षा नीति बहुत बातें शहरों तक की नहीं, दूर दूर गांव तक पहुंचेंगी, उन बच्चों तक पहुंच पाएंगी जहां स्कूल भी नहीं है, जहां पे टीचर्स भी नहीं है, वहां पर म्यूजिक टीचर, वोकेशनल कोर्सेज, ऐसी बाकी बातें हो पाएंगी। चैलेंजेस बहुत हैं, देखना होगा कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी चैलेंजेस को मीट करती है। ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम सबके अगर आइडियल कंडीशन देखी जाए तो बहुत अच्छी है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो स्टूडेंट्स को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेन बाइट में आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।